Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be safe and sound at your home. Today I am going to record my second lecture for Sindh College lectures. Today's topic is the culture and its importance for children. So now let us now first of all try to understand that what is culture. Culture is artistic, intellectual and morals of a nation, the ways of living of society transmitted to succeeding generation is called as culture of a nation. Culture is character of a nation. Culture is a social norm. Culture is the collection of arts, science, social customs, educational aims of a nation. Or even we can say, culture is a mechanism by which our folk ways, institutions, or our national ideals of society are modified and passed from one generation to the next. Now the importance of culture for children is very much. The understanding of nation's culture is very much essential for children. The most important thing for a child is that where a child is growing up. His family matters, neighborhood matters, community, country, race, religion, society, all these things directly or indirectly affect and determine children's culture to grow and follow. First of all, the parents and the family members must be well aware from the culture, because what we are, it is our culture. If we practice healthy and hygienic habits, then our children will learn properly about our culture. सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कल्चर क्या है। जो हमारे रहन सहन के तौर तरीके हैं, जो हम अपने आने वाले नस्ल को मुंतकिल करते हैं, वो हमारी कल्चर है। और जो हमारा किरदार है, जो हमारा अखलाक है, वो हमारा कल्चर है। ये एक हमारा सोशल मयार है। और ऑल द साइंसेस, कस्टम्स और एम्स ऑफ एजुकेशन, जो हमारे तालीम के मकासद हैं, वो हमारी सकाफत है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो कुछ हैं वो हमारी सकाफत है, वो हमारा कल्चर है। और जो कुछ है वही हमारे आने वाले नस्लों को हम मुंतकिल करेंगे। तो कल्चर की बहुत इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि कल्चर क्या है और किस तरह ये हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ये सकाफत है, हम अपने बच्चों को समझाएं ताकि वो जब बड़े हो जाएं तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में इस कल्चर के ऊपर अमल करें और इस कल्चर को फॉलो करें और ये कहने में फ़ख्र महसूस करें कि ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये हमें अपने बड़ों ने सिखाई है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी ये सकाफत है। हम इसके मुताबिक उठते बैठते ज़िंदगी गुजारते हैं और बच्चों को हम सेहतमंद अच्छी अच्छी आदत सिखाएं। मिसाल के तौर पे सिर्फ बच्चों को हम ये कहते हैं कि भाई सच बोलना और जो भी किसी के साथ हम कमिटमेंट करें, वादा करें, बात करें, उस पे ज़रूर अमल करें।
ये हमारी सकाफत है, ये हमने अपने बड़ों से सीखी है, ये ज़रूरी है। तो उन पे अगर बच्चे अमल करते हैं, ये छोटी सी बातें हैं, तो बड़े होकर जब वो मुआशरे में ज़िंदगी गुजारेंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमारी जो सकाफत है वो कहने में, उजागर करने में फ़ख्र महसूस करेंगे कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हमने अपने बड़ों से सीखी है। It would greatly impact the children best as they grow, mature members of the society. Teaching our culture to our children is the best way to preserve our culture for our next generation. No doubt, everything of the world is going to pass through the process of evolution. Similarly, evolution also takes place in our culture, but we must have best strategies to transform our culture in our children. Otherwise, undesirable, unhealthy, and un-Islamic culture will be dominant in our next generation. कल्चर के लिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि दुनिया की जो हर चीज़ है उसमें इर्तिका का अमल होता है। हमारे कल्चर में भी इर्तिका का अमल हो रहा है। तो उसका ये मकसद नहीं कि हम अपने कल्चर को छोड़ दें और कहें कि दुनिया की हर चीज़ तब्दील होती है, इसलिए हमारा जो कल्चर है वो भी तब्दील होगा। अगर इस तरह हम बच्चों को अपना जो कल्चर है वो नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे, उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि दूसरे मुआशरों के जो अनडिज़ायरेबल, अनहेल्दी और अनइस्लामिक कल्चर है वो हमारे कल्चर के ऊपर डोमिनेंट होंगे। स्पेशली आई मीन द वेस्टर्न कल्चर विल बी डोमिनेंट इन आवर सोसाइटी। सो वी मस्ट teach our students, children, what are the Islamic norms, standards, what is Islamic culture. As we are Muslims, we have to follow. So there must be some moral standards. We must shape every aspect of life of our children, how to sit, how to stand, how to behave with youngers, how to behave with elders, how to respect parents, how to behave with peers, teachers, neighbors, even strangers. Culture development is also a lifelong process, depending upon parents and teachers. ये जो कल्चर सिखाने का अमल है ये पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान समझता है, सीखता है, और ये फिर डिपेंड करता है पेरेंट्स और स्पेशली टीचर्स पे और अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हाउ डू दे ट्रांसफॉर्म, हाउ डू दे टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर कल्चर एज न्यू सिचुएशंस अराइज एवरी डे। इन दीज सिचुएशंस चिल्ड्रन acquire concept of right or wrong. From them we can't import our culture and our society by just only giving lectures or giving by sermons, but setting practical examples. So we must look at ourselves in the mirror of culture. हमें ये बात भी देखनी होगी कि हम खुद अपने कल्चर से कितना प्यार करते हैं, खुद अपने कल्चर पे कितना अमल पेरा है। जो अच्छी अच्छी बातें हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है उन पे हम कितना अमल करते हैं, इस आईने में खुद को देखेंगे, फिर इसका जो अच्छा असर होगा वो बच्चों पे पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम बच्चों को सिर्फ लेक्चर देते रहेंगे और ऐसे ही उनको खुद बात सुनाते रहेंगे लेक्चर कि भाई कल्चर इज़ वेरी मच एसेंशियल, कल्चर बहुत ज़रूरी है, तो उनका बच्चों के ऊपर इतना असर नहीं होगा जितना होना चाहिए।
So all these reflections must be in our actions, in our daily life examples, so it will make our children successful persons of our society, and they will love life culture. Thanks.